आप कबीरपंथी नहीं है। आपने कहा मैं कबीरपंथी हूं। मैं आपकी डिबेट देख रहा हूं, आप इस समय कबीरपंथी नहीं है। अमिताभ जी, आप सरकारपंथी हो चुके हो। टीवी पर अच्छी अच्छी बातें करने वाले लोग अपना पाखंड कर सकते हैं। सच ना बोलो तो ठीक है, तो भाईचारा गंगा जमुना, मुझे नहीं चाहिए भाईचारा गंगा जमुना। इसमें ये दुबई से कहा जाए कि लड़कों को हथियार बांट दो और अपने लड़कों को फैला दो भीड़ के भीतर, वो गुलाम बन गए। जब से बीजेपी आई है, जब से हर व्यक्ति जो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, एक दूसरे को गले लगा देने से डरने लगा कि झगड़ा दंगा फसाद ना हो जाए, कि शिकायत ना हो। देश में जरा सी छींट पड़ जाने से रंग की दंगे होते देखा है। नसीम खान ने उस बात को घुमा दिया। पान की पूरी पीक शेरवानी पर गिर जाए कोई ऐतराज नहीं, चिटकर रंग बिरंगी शेरवानी हो जाए पान की पीक से दिक्कत नहीं, गुलाल पड़ जाएगा तो छुरा चलेगा। बड़ी मीठी मीठी बातें हो रही, गंगा जमुना सरस्वती, भाईचारा, रसमलाई जलेबी, अच्छी बातें हैं, मुझे भी अच्छी लगती है। लेकिन हमको ये बता दो, राहुल मिश्रा नाम का अगर सही नाम याद करें, ओपी सिंह जी बताएंगे, नौजवान गोली से मार दिया गया था, घर की छत पर गोली चली। क्या दुर्गा विसर्जन का जन्म, उसके बचाव में मालूम क्या कहा गया था? नसीम भाई सुन ले, उसके बचाव में कहा गया था कि मुस्लिम इलाके से जुलूस निकला क्यों? ये गंगा जमुना वाले, ये भाईचारा वाले हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक मजेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाले है देश के सबसे निडर और लोकप्रिय पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री और कांग्रेस के प्रवक्ता नासिम खान के बीच में। दोस्तों, आज की डिबेट में अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इन कांग्रेसी नासिम खान की भयंकर बात लगा दी, क्योंकि ये कांग्रेसी आज की डिबेट में कह रहे थे अमिताभ जी को कि आप तो कबीरपंथी नहीं है, आप सरकारी पत्रकार बन चुके हो। और भी कहा उन्होंने कि औरंगजेब के साथ कांग्रेस का कोई संबंध नहीं, बीजेपी फालतू में हमें मुगल के साथ जोड़ रहे हैं। और 2014 से पहले इस देश में कितनी शांति से होली मनाया जाता था, लेकिन 2014 के बाद ही देश में ऐसे दंगा फसाद हो रही है। फिर जवाब में गुरुजी ने जो धोया वो भी सबूत के साथ, वो तो आपको अवश्य देखना चाहिए। दोस्तों, आज की ये डिबेट बहुत ही विस्फोटक और मजेदार होने वाली है, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है डिबेट को आखिर तक जरूर देखना। एंड डिबेट के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। नसीम खान साहब, जिनको रंग पसंद वो रंग खेले, भरपूर खेले, छक्के खेले। जिनको रंग नहीं पसंद वो रंग के समय आराम करें, घर पर रहें। जब रंग समाप्त हो जाए तो निकले। अगर मुझे रंग खेलना है तो मैं सुबह निकलूंगा, नहीं खेलना है तो दोपहर के बाद निकलूंगा, जब रंग थम जाएगा, शांत हो जाएगा। बात सिर्फ इतनी सी थी। इसको युद्ध जैसी स्थिति में क्यों तब्दील कर दिया गया कि संभल को एक वो मोर्चाबंदी का किला जैसे में तब्दील करना पड़े? नसीम खान साहब, देखिए अमिताभ जी, इस देश के अंदर होली कोई पहली बार जुमे में नहीं आ रही है, और इस देश के अंदर ये प्राचीन सनातन धर्म का देश है और हिंदू बहुल देश है। और इस देश का धर्म और इस देश की पहचान जो है हिंदू धर्म, सनातन धर्म है, जिसको आप सनातन धर्म बोलते हैं, वैदिक धर्म। और होली दिवाली यहाँ मुगलों के समय से भी होती रही है, और आगे भी जब तक सृष्टि खत्म होगी इस देश के अंदर हिंदुओं के त्यौहार ऐसे हर्षोल्लास से होते रहेंगे जैसे पहले मुगलों के समय में और अंग्रेजों के समय में भी हुए हैं। कहना मेरा सिर्फ इतना है कि बात को कहने का तरीका होता है, ठूस लो और खा लो, सिर्फ इतना सा अंतर है। निश्चित रूप से आज से पहले जो भी होली के त्यौहार हुए हैं उसमें कहीं किसी को कोई आपत्ति नहीं रही है, जुमे में भी हुए हैं और दिगर और मुस्लिम त्योहारों के बीच में भी होली पड़ी है, क्योंकि दिन आगे पीछे होते रहते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं आपको कि मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव आपको बता रहा हूं अमिताभ जी। ये टेलीविजन पे 1 घंटे की बहस में बैठ करके हम जितना जहर फैला लें, लेकिन जमीन की ग्राउंड की सच्चाई में बताऊं, मेरे 3 घर मुसलमानों के, केवल इस जहां मैं रहता हूं वहां 3 घर मुसलमानों के हैं। आज तक मुझे व्यक्तिगत रूप से, मैं राजनीतिक आदमी हूं, मुझे व्यक्तिगत रूप से आज तक ये शिकायत नहीं है कि किसी ने मेरे ऊपर जबरदस्ती रंग डाला हो। और मेरे अलावा भी पिछले 5-7 साल से, जिस दिन से बीजेपी आई है, जब से हर व्यक्ति जो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, एक दूसरे को गले लगाते देने से डरने लगा कहीं झगड़ा दंगा फसाद ना हो जाए, कहीं शिकायत ना हो जाए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मुझे याद है अमिताभ जी, मैं नोएडा के अंदर पढ़ने जाता था, स्कूलिंग थी मेरी। 1 हफ्ते पहले, 15 दिन पहले आप आसानी से नहीं निकल सकते थे। मैं अपनी एक शर्ट बैग में रख करके ले जाता था, क्योंकि टेम्पू पे जिस पे हम चलते थे उस पे इतने गुब्बारे पड़ते थे, इतना रंग पड़ता था, इतना गोबर पड़ता था कि अगर शर्ट खराब हो गई तो पहन लेंगे, मुझे कोई शिकायत नहीं। लेकिन 5 साल से मैं आपको बताऊं, हिंदू जा रहा हो चाहे मुसलमान जा रहा हो, आप 10 बजे होली के दिन साफ कपड़े पहन के निकल जाएं। क्या जो होली खेल रहे हैं उनको ये नहीं पता कि ये हिंदू है या मुसलमान है? क्योंकि कोई आइडेंटिटी नहीं है, दाढ़ी जिसके नहीं होगी, टोपी नहीं होगी या तिलक नहीं होगा, उसकी आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन कोई रंग नहीं डालता है। लेकिन एक सीओ ने एक कंपैरिजन करके, एक जुमे को और होली को तोल करके पूरे देश के अंदर एक बहस छेड़ दी, हिंदू मुसलमान का रंग दे दिया। मैं आपसे सीधा सीधा एक शेर पढ़ना चाहता हूं। जरा सा मुस्कुरा ले हम और जरा सा मुस्कुरा लो तुम, जरा सा तुम हमें गले लगा लो, जरा सा हम तुम्हें गले लगा लें। चलो मिल बांट कर बांट लें खुशियां, इधर जुमा पढ़ो तुम और उधर होली मना ले हम। सिर्फ इतनी सी बात है।
दूसरी चीज, ये देश हिंदू मुसलमान के प्यार चारे का भाईचारे का देश है। आप कबीरपंथी नहीं है। आपने कहा मैं कबीरपंथी हूं। मैं आपकी डिबेट देख रहा हूं, आप इस समय कबीरपंथी नहीं है। अमिताभ जी, आप सरकारपंथी हो चुके हो। तेरा तो गेम बजाना पड़े। टीवी पर, ठीक है नसीम खान रुकना होगा, टीवी पर अच्छी अच्छी बातें करने वाले लोग अपना पाखंड कर सकते हैं, लेकिन हमें यह बात भी ध्यान रखनी होती है कि दुबई से एक हुक्म आता है कि सर्वे करने वाली जिंदा नहीं जानी चाहिए। क्या लड़कों को असला बांट दो, ये भाईचारा है? ये गंगा जमुना है? सच ना बोलो तो ठीक है, तो भाईचारा गंगा जमुना है। मुझे नहीं चाहिए भाईचारा गंगा जमुना ऐसी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, जिसमें ये दुबई से कहा जाए कि लड़कों को हथियार बांट दो और अपने लड़कों को फैला दो भीड़ के भीतर, वो गुलाम बन गए। और बताया जा रहा है कि ऐसी अच्छी अच्छी बात है। इसे मैं ऐसे 10 उदाहरण दे सकता हूं। नसीम खान ने तो 4 दिए होंगे, मैं 10 सुना दूं, लेकिन उन उदाहरणों का ओढ़ू के बिछाऊं। इसी देश में जरा सी छींट पड़ जाने से रंग की दंगे होते देखा है। नसीम खान ने उस बात को घुमा दिया, बोले जी मैं तो वहां हमेशा से इतने रंग खेलता रहा। अरे आप खेलते रहे होंगे, लेकिन दंगा हुआ कि नहीं हुआ इस देश में रंग के ऊपर? पान की पूरी पीक शेरवानी पर गिर जाए कोई ऐतराज नहीं, चित रंग बिरंगी शेरवानी हो जाए पान की पीक से चिक्कत नहीं, गुलाल पड़ जाएगा तो छुरा चलेगा। काहे को हमें क्यों हंगामा हो रहा है भाई? क्यों हंगामा हो रहा है? कहा जा रहा है तुलना कर दी। ओपी सिंह जी के पास चलता हूं और एक बात और कह दूं, खरी बड़ी मीठी मीठी बातें हो रही, गंगा जमुना सरस्वती भाईचारा रसमलाई जलेबी अच्छी बातें हैं, मुझे भी अच्छी लगती है, लेकिन हमको ये बता दो उत्तर प्रदेश में एक राहुल मिश्रा नाम का, अगर मैं सही नाम याद करें तो ओपी सिंह जी बताएंगे, नौजवान गोली से मार दिया गया था, घर की छत पर से गोली चली थी। क्या दुर्गा विसर्जन का जुलूस था, उसके बचाव में मालूम क्या कहा गया था? नसीम भाई सुन ले, उसके बचाव में कहा गया था कि मुस्लिम इलाके से जुलूस निकला क्यों? ये गंगा जमुना वाले हैं, ये भाईचारा वाले हैं। क्या तमाशा बना के रखा भाई? और ये तर्क दुबे जी की पार्टी ने भी दिया था, केवल भाईचारा वालों ने नहीं दिया था, दुबे जी की पार्टी ने भी तर्क दिया था। ओपी सिंह जी को याद होगा, तब मैंने ये कहा था कि हिंदुस्तान में इलाका केवल हिंदुस्तान का है, बाकी किसी का कैसे हो सकता है इलाका? वहां से दुर्गा अष्टमी का जुलूस निकलेगा तो आप गोली चलाएंगे? मस्जिद के सामने से जुलूस निकला, भारत माता जिंदाबाद का नारा लग रहा था, वहां तो विश्व हिंदू परिषद नहीं थी ना, वहां तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं था ना, बजरंग दल भी नहीं था, मुसलमान के खिलाफ नारा भी नहीं लग रहा था, भारत माता जिंदाबाद हो रही थी और विराट कोहली और राहुल शर्मा जिंदाबाद हो रहा था। उस पर पत्थर क्यों चला? जो लोग गंगा जमुना का फार्मूला बेच रहे हैं वो हमको बताएं, वहां पत्थर क्यों चला? टीवी पर बैठ के गोल गोल बातें करके जलेबी बनाने से बात नहीं होगी। अगर फोड़ा है तो फोड़े का ऑपरेशन होना चाहिए, तभी व्याधि से मुक्ति मिलेगी, तभी शरीर निरोग होगा। बात तो सही है। ओपी सिंह जी, कहा जा रहा है कि गंगा जमुना संस्कृति चल रही है, भाईचारा चल रहा है, ये तो योगी सरकार ने और इस सीओ ने देश भर में आग लगा दी, वरना सब हजारों साल से होली चल रही है, जुमा चल रहा है, नमाज चल रही है, सब कुछ अच्छा अच्छा है, बिल्कुल जलेबी की तरह। फिर ये हंगामा क्यों है? मैंने महू का उदाहरण इसीलिए दिया, वहां तो होली और दिवाली की भी लड़ाई नहीं, वहां तो भारत माता का मसला था। ओपी सिंह जी, अनुज कुमार ने क्या कहा? यही ने कहा जिसको रंग से परहेज जो घर से बाहर नहीं निकले। हिंदू भी परहेज करता है, जो नहीं खेलना चाहता वो घर से बाहर नहीं निकलता। और तुम्हारे ऊपर अगर बिस्लरी का पानी नहीं पड़ा तो तुम खून खराबा करोगे। भाई शांति चाहिए। और उसने ये भी कहा कि कोई भी पक्ष हो अगर लापरवाही किया तो उसके साथ कर। इसमें गलत क्या? आप घर से बाहर निकलेंगे? आप तो कर मौलाना ने कहा गंदा पानी बिस्लरी का पानी। और दूसरी बात, आप वहां खड़े हो जाते हो अनुज कुमार चौधरी ने क्या कह दिया? जेल भेजने को जा रहे हो, न 9 मन गेहूं होगा, न राधा गौने जाएंगी। लेकिन भारत की विजय पर जब पूरे भारतवर्ष में विजय गर्व और जश्न मना रहा है, जो लोग पत्थर फेंक रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। मेरे हिसाब से उनके खिलाफ न तो बुलडोजर चलना चाहिए, न उनके खिलाफ FIR दर्ज। उनको सीधे सीधे कानून बनना चाहिए, देश से बाहर कर देना चाहिए। जिनको भारत की लोकप्रियता, भारत का गर्व और भारत की सभ्यता नहीं बच रही है। पाकिस्तान जब हारता है तो टीवी फोड़ते हो, और न्यूजीलैंड के हारने पर आप जो भारत माता जिंदाबाद बोल रहे हैं, भारत माता तुम लोग बोलना अपराध मानते हो, वंदे मातरम बोलना अपराध मानते हो, जनगण मन गणना अपराध मानते हो, और उस पर तुम चलाते हो। और उसमें हुआ क्या था? 22 में जो हिस्सा हुई थी उसमें अखिलेश यादव जी का पहला बयान हुआ कि जो लड़का मार दिया गया वो तो मार दिया गया, पहले ये बताइए कि लाउड स्पीकर पर बज क्या रहा था।
उस पर लाउड स्पीकर पर दुर्गा विसर्जन के दौरान जय श्री राम के नारे क्यों युवक लगा रहे थे? तो आपको जय श्री राम से नफरत है, भारत की विजय पर आपको है। अगर कल भारत पाकिस्तान युद्ध हो जाए तो आप पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाएंगे। ऐसे लोग इस देश के अंदर रहे क्यों? कानून बनना चाहिए। मैं एक नागरिक के हैसियत से कहता हूं, जिनको भारत की सभ्यता, भारत का गर्व, भारत की अस्मिता नहीं पसंद है उनको, अरे आज इसी देश के अंदर इस देश पर मुगल आक्रांताओं की जय जयकार हो रही है सर्वमानी से इस देश में। और सुनिए दुबे जी, आपकी आत्मा मर चुकी है मुस्लिम तुष्टिकरण में। नसीम खान, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप हाथ रेस कर रहे थे। दो बात यहां कहना चाहता हूं जी जी। एक तो आपके बारे में कि आप सरकार की पोल बहुत अच्छी खोल रहे हैं, क्योंकि सरकार सीना पीट पीट के इस बात को कह रही है, ढोल पीट पीट के पूरे देश के चुनावों में मंचों से इस बात को कहती है कि हमने J&K से पत्थरबाजी को समाप्त कर दिया धारा 370 हटा के। फिर सरकार का तंत्र पूरा फेल आप बता रहे हैं कि संभल में पत्थरबाजी, मऊ में पत्थरबाजी, आखिर 10 साल की हुकूमत और 7 साल की हुकूमत, दूसरी बात भैया, दूसरी बात हो रही है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ठीक, और दूसरी बात की जिम्मेदारी कौन लेगा? तो फिर ये सीना पीट पीट करके ढकोसला करना बंद कर दे ठीक। सरकार। और दूसरी बात भैया जल्दी, बैन लगा दिया। नसीम भाई दूसरी बात, दूसरी चीज औरंगजेब के बारे में मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं यहाँ। जी कह दीजिए। होली पर चर्चा औरंगजेब के बारे में मैं एक बात, क्योंकि मैं कांग्रेस से और मुस्लिम नेता हूं। मुसलमानों का इस देश के अंदर कोई आदर्श, कोई धार्मिक नेता मुगल नहीं है। हमारे घरों में औरंगजेब का नाम नहीं लिया जाता, हमारे घरों में शाहजहां, अकबर, बाबर नहीं पढ़ाया जाता। हमारे घरों में ना तो अकबर की, बाबर की, ओवैसी, इनकी क्या नाम है, शाहजहां की, जहांगीर की बरसी बनाई जाती है, ना जयंती मनाई जाती है, और ना हमारे घरों में इनके चित्र हैं। आप इनके फोटोओं पर कहीं जला दें, फेंक दें, इनके बारे में कुछ कर दें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ठीक है ताजमहल, अगर आपको मुगलों से इतने ही नफरत है, ठीक है नसीम भाई, आगे दोनों बातें आगे, अब रुकना होगा, दोनों बातें आगे, अब रुक दीजिए भाई, आगे दोनों बातें आगे भैया, दोनों बातें आगे। ठीक है, औरंगजेब की बात नसीम खान ने कही, उस पर एक टिप्पणी कर दूं, फिर एक रोचक बहस को रोचक पड़ाव पर ले जाऊंगा। शायद नसीम खान को याद नहीं रहा होगा, स्मरण से चीजें निकल जाती हैं। औरंगजेब की अब रुक जाओ भैया, अब आवाज नहीं आ रही, अब रुक जाओ, अब काय को रुको। औरंगजेब की कब्र को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक मालूम किसने घोषित किया था? मनीष जी आप भी याद कर रहे, देख लो, ताजा कर लो स्मरण को। कांग्रेस की सरकार ने, उसने कहा था राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है भारत का, इसलिए इसका संरक्षण संवर्धन ASI करेगी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। क्या औरंगजेब, जिससे नसीम भाई करे हम लोगों का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं, हमसे क्या लेना देना, हम लग्गी से नहीं छुए औरंगजेब को, मान लिया आपकी बात। फिर ये कौन थे भाईजान जो ये कर गए कि औरंगजेब की कब्र भारत का राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है? कर गए ना। कौन थे वो चाचा? कौन थे चाचा जान? उनका तो नाम खुलासा करना पड़ेगा मुझे, फिर आपको तकलीफ हो जाएगी। मुझे तो खुलासा करना पड़ेगा ना, कौन चाचा जानते जिन्होंने औरंगजेब की कब्र को कहा कि भारत का राष्ट्रीय स्मारक है, इसलिए इसका संरक्षण ASI को दिया जाएगा। आप औरंगजेब को नकार रहे हो, आप करें हमारा कोई लेना देना नहीं था कांग्रेस का, तो छोड़ देते कब्र। जाने कितनों की कब्रें पड़ी हैं, उसमें फूल माला पड़ती रहे, गुलाब जल चढ़ता रहा, इसकी व्यवस्था कौन करके गया? कौन सी सरकार थी? कौन प्रधानमंत्री था? ये देश को नहीं जानना चाहिए? वहां अगरबत्ती गमकती रहे, इसका इंतजाम तो सरकार करके गई थी ना। औरंगजेब से क्या इलू था, कुछ तो जनता को पता होना चाहिए। आज कहने से नहीं काम चलेगा कि हम क्या जाने औरंगजेब कौन है, होगा कोई मोहल्ले का लड़का, नहीं, आप जानते थे, इसीलिए आपने क्या फैसला किया। खैर छोड़िए, कांग्रेस जाने, कांग्रेस का नेतृत्व जाने, उनको औरंगजेब प्रिय होंगे तभी किया होगा। औरंगजेब की कब्र को 2 लाख रुपया सजाने संवारने के लिए, हम कह रहे छोड़ो हिंदू नायकों की बात छोड़ो, फिरोज गांधी की कब्र को पर कोई दिया जलाने नहीं गया कभी है? उनकी कब्र पर कोई दिया जलाने नहीं गया। गंगा जमुना वाले नसीम खान साहब, कोई गया नहीं वहां दिया जलाने आज तक कि दिया बत्ती करे आए। औरंगजेब की कब्र की चिंता है कि वहां ताजा फूल पड़ रहा है कि नहीं, गुलाब की पंखुड़ियां, और इतर है कि नहीं फुलेल, ठीक बात है। और फिर कह रहे हो हमारा औरंगजेब से क्या लेना देना? सब चीजें और जगह करो महाराज, मेरे साथ तो आप जानते हो मैं तो घाट तक छोड़ के आता हूं बहस में। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।